नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंजन क्लासेस में। आज टीजीटी 2016 से संबंधित हम लोग कुछ बातें करेंगे, चर्चाएं करेंगे, कुछ अपडेट भी देने आया हूं आप सभी को। मुख्य रूप से 2-3 बिंदुओं पर बात होगी। पहला तो ये है कि हमारा जो केस है टीजीटी 2016 का, उसका डेट कब तक लगेगा और उसकी सुनवाई कब तक पूरी हो पाएगी। और दूसरा बिंदु यह है कि एक और इसी के सिमिलर जो विद्यार्थी एब्सेंट रह गए थे, उनका केस लगा हुआ था, उसका क्या हुआ, उसका जो फैसला सुरक्षित रखा गया था वो फैसला फाइनली आ गया है, तो उस पर भी बातें करेंगे हम लोग। और तीसरी बात यह है कि सहायक आचार्य से संबंधित आज हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और उसका अभी तक कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो उससे भी संबंधित आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग टीजीटी 2016 का जो केस लगने वाला था उस पर चर्चा आरंभ करते हैं। दोस्तों, आज के प्राप्त सूचना के आधार पर टीजीटी 2016 का जो केस है वो मार्च के फर्स्ट वीक में लगने वाला है, यानी कि 6 या 7 तारीख को इसकी सुनवाई हो जाएगी। पहली सुनवाई कह सकते हैं कि इसका प्रारंभ हो जाएगा 6 या 7 तारीख को। उसके बाद ये केस जो है रेगुलर चलने वाला है। कहने का मतलब है कि अगर 6 तारीख को पहला डेट लगता है तो अगला डेट है 7 को, 8 को, इसी तरह रेगुलर चलेगा और इसका समापन कर दिया जाएगा, क्योंकि यह काफ़ी लंबा खींच चुका है और काफ़ी लोगों का समय भी व्यर्थ हो रहा है। इसलिए कोर्ट का यही रुख होगा कि इसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और जो भी फैसला है वो जल्दी किया जाए, क्योंकि काफ़ी समय इसमें बीत चुका है। केस का जो डेट है वो 3 तारीख को नेट में शो करने लगेगा। उसके बाद डेट, जैसा कि मैंने बताया, 6 या 7 तारीख को लग जाएगा, तो काउज लिस्ट 4 या 5 तारीख को आ जाएगा कि कितने नंबर पे हमारा केस लगा हुआ है। और उम्मीद है कि मार्च फर्स्ट वीक में पहली एक सुनवाई तो कम से कम हो जाएगी, इतना उम्मीद है। उसके बाद अगला सुनवाई भी रेगुलर ही चलेगा। दूसरी बात, सभी लोग पूछते रहते हैं कि सर, इसमें इतने सारे पिटिशनर बन गए हैं, लगभग 3,000-4,000 के लगभग पिटिशनर बन गए हैं, तो क्या कोर्ट सिर्फ पिटिशनर को फ़ायदा देगा या फिर ओवरऑल सबके लिए ये फ़ैसला होगा? तो देखिए, हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि ये किसी को पता नहीं रहता है। इनफैक्ट वकील जो हमारा वहाँ लड़ रहा है उसको भी ये जानकारी नहीं है कि ये जो फैसला है वो किस तरह का आएगा। वो जज पर डिपेंड करता है, जज के मूड पर डिपेंड करता है। और वकील लोग कोशिश कर सकते हैं इस बात के लिए कि पिटिशनर को सेफ किया जाए या जितने भी पिटिशनर बने हैं उनको फ़ायदा दिया जाए। तो जज जो है इस पर विचार करेंगे, जो माननीय जज महोदय हैं। उसके बाद वो क्या सोचते हैं इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद पिटिशनर को अगर फ़ायदा देता है तो कैसे पिटिशनर को फ़ायदा मतलब दिया जाएगा, कौन से ऐसे पिटिशनर हैं जिनको इनका फ़ायदा मिलेगा, तो इसका भी एक डेडलाइन होता है दोस्तों। उस लाइन के अनुसार जज साहब बताएंगे कि कौन कौन लोग इसके पिटिशनर के योग्य हैं। ये सारा चीज़ जज खुद ही तय करते हैं, ठीक है। कानून में जो बातें लिखी हुई है उसके अनुसार वही तय करते हैं कि किस डेट के आधार पर लोगों को पिटिशनर माना जाए। हो सकता है जज के दिमाग में कुछ और चल रहा हो, है ना, कि विद्यार्थी इतने दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनको भी कुछ रियायत दी जाए, ठीक है। और एक बात है कि इस बहाली में अब कितने सीटें बाकी रह गई है, तो मेरा जहाँ तक डाटा है उसके अनुसार लगभग 5,000 से एबव सीटें बाकी रह रही है, ठीक है। कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज कितनी है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ओवरऑल 5,000 से भी अधिक सीटें खाली है इसमें, है ना। तो आंकड़ा बहुत बड़ा है,
ठीक है, और पिटिशनर हैं कम। तो बात को समझ सकते हैं आप लोग कि फैसला किसी भी तरह का आ सकता है। ठीक है, बहुत से लोग अभी मार्केट में देखेंगे कि दुकान खोल के बैठे हुए हैं। ठीक है, ऑफिस खोल लिए हैं, टेबल बेंच कुर्सी सब लगा दिए हैं, एकदम फैशनेबल ऑफिस, और वहीं से उनका वीडियो प्रसारित होगा कि आप पिटिशनर बनिए, आपको लाभ होगा, ये वो तरह तरह का लालच भरा बात। लेकिन सच्चाई वो नहीं है दोस्तों। पिटिशनर भले ही बनिए, लेकिन आप मामले को थोड़ा समझिए कि इसमें सच्चाई क्या है। सच्चाई को जाने बगैर, ये क्या बोलते हैं, जैसे होता है ना कि भेड़ संगठन में जो चलता है कि आगे आगे जो चल रहा है उसी के पीछे पीछे चलते रहे, चाहे भेड़ कहीं भी जाए, है ना। चाहे वो कुआं में डूब जाए तो पीछे वाला भी उसके साथ साथ डूब जाएगा। ऐसा नहीं है, आप लोग इसको ध्यान दीजिए। अंधा कुआं में नहीं मतलब घुसना है। पहले जांच समझ लीजिए कि आदमी कैसा है, या बनने से फ़ायदा होगा या नहीं होगा। पहले इस बात का पुष्टि कर लीजिए, उसके बाद पिटिशनर बनिए, है ना। नहीं तो आजकल लोग दुकान खोले हुए हैं, ये सब कोई जानते हैं, एकदम घर बैठे आपको न्याय दिला देंगे। बोलेंगे आइए मेरे ऑफिस में मिलिए हमसे, हम आपको न्याय दिलाते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता है। अगर वो न्याय दिला देता तो इतने सारे वकील लोग बेकार ऑफिस खोल कर बैठे हैं, है ना। इतना लोगों की पढ़ाई बेकार किए हुए हैं। अगर ये लोग न्याय दिलाने लगे तो इन लोग के चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़िए। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी जो कमाई है, गाढ़ी कमाई है, उसको व्यर्थ नहीं जाने दीजिए। ठीक है, आपका पैसा सही जगह लगे, मेरी यही कामना है। यहाँ वहाँ किसी भी उचक्कों के चक्कर में अपने पसीने की कमाई को व्यर्थ मत गंवाइए। मेरी ये विनती है आप लोग से। पहले उसको जांच लीजिए, पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद कहीं भी अपना पैसा लगाइए, है ना। अभी दुकान खोलने की बात हो रही थी तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सहायक आचार्य का जो सुनवाई हुआ है, जजमेंट आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। जो सीटेट के लोगों को जो फॉर्म भरे थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है कि अब वो लोग इस परीक्षा के लिए योग्य नहीं हैं, सिर्फ जेटेट के अभ्यर्थी ही योग्य हैं। तो अब सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ये लोग चुनौती देने के लिए खोज रहे हैं। अब इन लोग का दिमाग कहाँ तक काम करता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी लगता है कि इन लोग वापस टर्न अराउंड कर देगा, घुमा देगा, हाई कोर्ट में वो भी। अब इसके भी नाम पर पैसा उगाही का खेल चालू हो गया। इन लोग इसको असंवैधानिक कर रहा है। ये जो निर्णय आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, इसको असंवैधानिक कहने पे तुला हुआ है। सोचिए किस हद तक इन लोग क्या बोल सकते हैं, गिर ही चुका है। पैसा कमाने के लालच में, लोगों को ठगने के लालच में ठग रहा है, लोग ठगा रहे हैं। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ऐसे नहीं दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग, एक्सपीरियंस्ड जज महोदय, वकील सब रहते हैं। काफ़ी सोच विचार करके वहाँ फैसला दिया जाता है, और उसको चैलेंज करना मतलब आपका समय गंवाना है। आप तो अपना समय गंवा ही रहे हैं। बेचारे जो लोग नियुक्ति की आस देख रहे हैं, वो भी, उनका भी समय आप लोग बर्बाद कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर में सबका उम्र गुजर रहा है। जीतने वाले तो हैं नहीं, है ना। झूठ का लोगों को पिटिशनर बनाएंगे, पैसा ठगेंगे, अपना झोली भरेंगे। तो इन सब चीज़ों से मैं चाहता हूं कि आप लोग दूर रहिए, जालसाजों से सावधान रहिए, है ना। आपकी अपनी कमाई है, उसको सही जगह लगाइए, थोड़ा जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद कोई भी कदम उठाइए। ठीक है, आप किस जगह स्टैंड करते हैं, आपका जो स्कोर है, क्या उम्मीद लग रहा है उसमें, उसके अनुसार पिटिशनर बना जाता है। ठीक है, और
आगे हम लोग बात करते हैं एक और, मतलब टीजीटी केस से ही संबंधित है। जो जो लोग अब्सेंट रह गए थे, यानी जिन तक सूचना नहीं मिल पाई थी। आपको पिछला वीडियो में मैंने बताया होगा कि उनके फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है। आइए जानते हैं कि उस केस में हुआ क्या। दोस्तों, जो अभ्यर्थी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किए थे कि हम लोगों को जानकारी नहीं मिल पाने के कारण हम लोग डीवी में नहीं आ पाए, उनका ऑर्डर आ गया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए यहाँ पे लिखता है, झारखंड हाईकोर्ट ने स्नातक स्तरीय शिक्षक परीक्षा से संबंधित 10 अपील याचिकाएं की खारिज। कुल मिलाकर के 10 याचिकाएं डाली गई थी, उनको खारिज कर दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या लिखता है इसमें। इसमें लिखा है कि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने स्नातक स्तरीय शिक्षक परीक्षा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण योग्यता रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाली 10 अलग अलग अपील याचिकाएं खारिज कर दी हैं। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं शुक्रवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। आप लोग को पता होगा कि इसकी सुनवाई हुई थी पिछले महीने, और माननीय हाईकोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रखा था, जिसका उजागर हो चुका है कि वो सभी याचिकाएं खारिज हो चुकी है। उन लोगों का डिमांड था कि हम तक सूचनाएं नहीं मिल पाई, इसीलिए हमें पुनः एक अवसर दिया जाए। लेकिन जेएसएससी की ओर से कहा गया कि हमारे सारे जितने भी इन्फॉर्मेशन रहते हैं वो हमारे वेबसाइट पर रहते हैं, तो आपने वेबसाइट चेक नहीं किया, ये आपकी गलती है। अंत में हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया कि सारी याचिकाएं जो है वो खारिज हो चुकी हैं। देखिए यहाँ पे लिखता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण कभी अभ्यर्थियों की योग्यता की गई थी रद्द। यानी कि इससे पूर्व बहुत सारे अभ्यर्थियों की योग्यता रद्द कर दी गई थी जेएसएससी की तरफ से। वहीं हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता और जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल एवं प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा। ठीक है। दरअसल जेएसएससी ने वर्ष 2016 में स्नातक स्तरीय शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन संख्या 21/2016 निकाली थी। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण कई अभ्यर्थी की योग्यता रद्द कर दी गई थी। इसके बाद अभ्यर्थियों ने पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दाखिल की थी। आप लोगों को पहले भी बता चुके थे पहले की वीडियो में कि पहले इन लोगों का केस जो है सिंगल बेंच में चल चुका है। लेकिन वहाँ भी राहत नहीं मिली थी, ये लोग हार चुके थे। इसके बाद निर्मल पाहन और अलका कुमारी और अन्य की ओर से सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में अपील के माध्यम से चुनौती दी गई थी। ठीक है, चुनौती डबल बेंच में दिया गया, यहाँ भी वे लोग हार चुके हैं, है ना। दोस्तों, अंत में मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से टीजीटी 2016 के जो भी अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं इस लड़ाई में, उनको जीत होने वाली है। आपको मैं पहले से जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले दिनों में जितने भी लोग इस केस से जुड़े हुए हैं उनको सफलता मिलती दिख रही है, और जजमेंट हमारे हक में ही आएगा, ये मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं। आप मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड। जय हिंद।